दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था कि बच्चों की पैदाइश नॉर्मल तरीके से हो जाती थी और इस मकसद के लिए दाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि दाइयां बच्चों के जो विलादत का मरहला होता था वो बआसानी तकमील तक पहुंचा देती थीं। लेकिन जैसे जैसे माशरा मॉडर्न होता गया और लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते गए तो ये ट्रेंड भी अब चेंज होता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों, हालिया दौर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों की जो पैदाइश है वो बड़े ऑपरेशन या सिजेरियन कट के नतीजे में होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिजेरियन कट होता क्या है, सिजेरियन ऑपरेशन इसकी वजूहात क्या है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इससे बच्चे की पैदाइश पे क्या असर पड़ता है और आजकल लोग इसको प्रेफर क्यों करते हैं। इस सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी घंटी के निशान पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद और आगाह होते रहें और आपके इल्म में ऐसे ही रोज बरोज इजाफा होता जाए। दोस्तों, बाज लोग कहते हैं कि आजकल जो सिजेरियन कट या एक बड़ा ऑपरेशन है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने नाकिस खुराक लेना शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम टेक्निकली इस बात को देखें तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बिल्कुल नेचुरल अंदाज में अपने बच्चे पैदा करते हैं। और अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि शायद इंसान टॉक्सिक खुराक या गलत खुराक की वजह से ऑपरेशंस की तरफ माइल हो रहा है तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो जानवर हैं वो भी कोई खालिज खुराक तो नहीं खाते बल्कि उनके पास भी ऐसी खुराक होती है जो गंदगी से भरपूर होती है और उसके अंदर भी मुख्तलिफ केमिकल्स भी होते हैं, धात भी होते हैं और डिफरेंट किस्म के जर्म्स होते हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उनको इस बात की जरूरत क्यों नहीं पड़ती कि उनका भी बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन कराया जाए, ये सिर्फ इंसानों के साथ ही क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो ये है कि आजकल तमाम लोग पैसे कमाना चाहते हैं और इनमें से डॉक्टर तबका भी एक है। क्योंकि दोस्तों, पहले लोग तबीब या डॉक्टर इसलिए बनते थे ताकि वो खिदमत खल कर सकें और लोगों की खिदमत करके अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करें। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और इस ट्रेंड में आजकल के दौर में लोग डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा है और इंसान बहुत ज्यादा इसमें कमा सकता है। और हम यही देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को अगर मेडिकल फील्ड में पुश करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको ये मालूम होता है कि बच्चे अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, इनकी अच्छी अर्निंग होगी और अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। लिहाजा दोस्तों, डॉक्टर अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करने के लिए, डबल और ट्रिपल करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस और टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर का जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि हमें टेस्ट लिख देते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं और जाहिर है उन टेस्ट के लिए हमें पे करना पड़ता है और उसके अंदर डॉक्टर की अपनी परसेंटेज होती है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होने का मौका आता है तो उस पर भी यही कहा जाता है कि बच्चों को ऑपरेशन के जरिए पैदा किया जाए वरना सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सिजेरियन कट या सिजेरियन ऑपरेशन की हकीकत क्या है और ये कब वजूद में आया और इसकी वजह से क्या मुहर्रिकात हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, सिजेरियन ऑपरेशन, जिसे सी ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसको उर्दू में बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। इस नाम की वजह के लिए जो हिकायत बयान की जाती है उसके मुताबिक रोम के बादशाह जूलियस सीजर की वालिदा के यहाँ जब जूलियस सीजर साहब के आने की उम्मीद पैदा हुई तो इस जमाने के नजूमियों ने पहले ही बेटे के आने की खबर दे दी। अकलौते होने की वजह से जूलियस सीजर को पैदाइश से पहले ही वली अहद के मर्तबे पर फाइज कर दिया गया। जब सजगी का वक्त करीब आया तो माहिर तरीन दाइयां बुलाई गईं ताकि जचगी के अमल को आसान और महफूज बनाया जा सके। ये जचगी माँ के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुई और बच्चा माँ को कूल्हे के हड्डी के तंग होने जाने की वजह से नॉर्मल डिलीवर न हो पाया। दर्द की शिद्दत से सीजर की वालिदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हुई तो सीजर के वालिद साहब ने दाइयों को पैगाम भिजवाया कि मेरे तख्त के वारिस को कुछ हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं होगी। इसी दौरान सीजर की वालिदा ने आखिरी सांस ली और खत्म हो गई। अब कोई और रास्ता बाकी न था। सबसे बड़ी दाया ने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया और वक्त जाया करने के बजाय एक लंबे खंजर से मलिका का पेट चाक करके जिंदा बच्चा बाहर निकाल दिया। इस जमाने में बच्चा पैदा होते हुए माँ या बच्चा दोनों का जान से गुजर जाना आम बात थी, लेकिन सीजर के मामले में वली अहद की जान बचाने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया गया और इस तरह सीजर की पैदाइश का जरिया बनने वाला तरीका कार दुनिया की इन गनत माओं और नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने का सबब बन गया।
इस तरीके वज़े हमल को जूलियस सीजर के नाम से मुनासिबत से सिजेरियन कहा जाता है और इसको आम जुबान में बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। दोस्तों, इसके हवाले से एक और रिवायत जो हमारे सामने आती है, उसके मुताबिक दुनिया में पहला सिजेरियन जो रिकॉर्ड पर है वो 320 कबले मसीह में हिंदुस्तान के मौर्य सम्राट शहंशाह हिंदुसरा की पैदाइश का है। जब हिंदुसरा की पैदाइश से कुछ वक्त कबल उसकी मां ने जहर पी लिया और इस वक्त चांकिया ने खंजर इस्तेमाल करके हिंदुसरा को इसकी मां का पेट चाक करके निकाला गया और हिंदुसरा मशहूर शहंशाह और मौर्य खानदान के बानी महाराजा चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा और महाराजा अशोक का बाप था। दोस्तों, बात करते हैं कि सी सेक्शन ऑपरेशन की वजूहात क्या होती हैं और डॉक्टर्स इस चीज को क्यों प्रेफर करते हैं। दोस्तों, बड़े ऑपरेशन में कम से कम 2 जिंदगियां शामिल होती हैं, यानी माँ और बच्चा। दोनों के हवाले से अलग अलग वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, माँ की वजूहात की अगर बात की जाए तो माँ बहुत कम उम्र या ज़ईफुल उम्र हो तो इसलिए महफूज तरीका वज़े हमल ऑपरेशन है, या माँ को कोल्हे की हड्डी का तंग होना। इस सूरत हाल में हर सूरत ऑपरेशन ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर माँ का ब्लड प्रेशर इंतहाई ज्यादा होता है तो इस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जिस्म पर सूजन और पेशाब में प्रोटीन की मिकदार बढ़ सकती है और इसकी वजह से भी सिजेरियन कट या सिजेरियन ऑपरेशन करना जायज समझा जाता है। दोस्तों, पिछले 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन हुए हों तो उसके बाद भी सिजेरियन कट जरूरी हो जाता है और पुराने जख्म में दर्द का होना भी इसका बाइस बनता है। दोस्तों, माँ में दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो जाए या वो थक जाए तो उसकी आसानी के लिए इस ऑपरेशन को ऑप्ट किया जाता है, क्योंकि दूसरे मरहले में बहुत ज्यादा थकन और बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह बच्चे की भी चंद वजूहात होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि बच्चे की पैदाइश नॉर्मल होगी या फिर उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स का जो प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि ऑपरेशन के जरिए बच्चों को पैदा किया जाए ताकि उनकी भी जेबें गर्म हो जाएं और एक सेफ और सिक्योर तरीके से बच्चा भी पैदा हो जाए। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक लाखों खवातीन बच्चों की पैदाइश के लिए गैर जरूरी तौर पर ऑपरेशन कराती हैं, जबकि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश महफूज कुदरती तौर पर भी मुमकिन होती है। खबरदार किया गया है कि ये ऑपरेशन ज्यादातर खतरनाक साबित होते हैं। दोस्तों, एक नई तहकीक के नतीजे के मुताबिक दुनिया भर में लाखों खवातीन बच्चों की पैदाइश की खातिर गैर जरूरी और मुमकिन तौर पर खतरनाक ऑपरेशन करवा रही है। इस मामले के मुताबिक अलबत्ता इनमें से बहुत से खवातीन कुदरती तरीके से बच्चे की पैदाइश कर सकती हैं। दोस्तों, इस रिसर्च के मुताबिक इख्तियारी ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश आलमी सतह पर एक वबा बन चुकी है। इस तहकीक के मुताबिक सन 2000 ता 2015 ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के आलमी केसों में तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। ज़चगी के दौरान तिब्बी पेचीदगियों से निपटने की खातिर सी सेक्शन यानी ऑपरेशन अहम साबित होता है। तहम गैर जरूरी तौर पर ऐसे ऑपरेशन की वजह से सेहत आमा के शोबे में कलील और तवीलुल मुद्दती असरात से निपटने की खातिर ज्यादा रकूम दरकार होती हैं। दोस्तों, दी लैंसेट में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक 10 ता 15% केसों में सर्जरी की जरूरत होती है। तहम सन 2000 में तकरीबन 12% सी सेक्शन किए गए, जबकि सन 2015 तक ऐसे ऑपरेशन की शरह 21% तक पहुंच गई। आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ के आजादोशुमार के मुताबिक 169 ममालिक में नाहमवारियां टूट की गई हैं। 60% ममालिक में बच्चों की पैदाइश की खातिर ऑपरेशन किए गए, जबकि 25% ममालिक में जरूरत के बावजूद ऑपरेशन नहीं किए गए। इस तहकीक से मालूम हुआ है कि ऐसी खवातीन जो माली लिहाज से बेहतर हैं, बच्चों की पैदाइश के लिए उनमें ऑपरेशन कराने की शरह ज्यादा है। मजीद बताया गया है कि कुछ ममालिक में बच्चों की पैदाइश की खातिर सर्जरी कराना दरअसल फैशनेबल और मॉडर्न होने की अलामत तस्वुर की जाती है। इस तहकीक में खबरदार किया गया है कि ऐसे गैर जरूरी ऑपरेशन माओं की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं, इसलिए इनको रोकने की खातिर हुकूमती सतह पर इकदामात की जरूरत है। यह भी कहा गया कि जो खवातीन सी सेक्शन और कुदरती तरीके से बच्चे की पैदाइश के हवाले से ज्यादा मालूमात फराहम करना चाहती हैं ताकि वो अपने लिए दुरुस्त फैसला कर सकें और अपने समेत अपने बच्चों को इन मुश्किल हालात से गुजारने के बजाय आसानी से उनको जन्म दें और अपनी जिंदगी भी आसानी से जी सकें, ताकि उनको फ्यूचर में भी कोई किसी किस्म की बीमारी ना हो जो कि ऑपरेशन के बाइस हो सकती है। दोस्तों, मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने जदीद तहकीक के बाद बताया है कि जो बच्चे ऑपरेशन के जरिए पैदा होते हैं उनके 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मोटापे में मुबतला होने के इम्कानात नॉर्मल तरीके से पैदा होने वाले बच्चों के निस्बत 50% ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को दमा लाहक होने का इम्कान भी ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने मां के ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करने का नुकसान बताते हुए कहा कि जो खवातीन ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करती हैं, आइंदा इनका इसकात हमल होने और इनके बांझ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस तहकीक में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के साइंसदानों ने दोनों तरीकों से पैदा होने वाले
हजारों बच्चों और उनकी माओं की सेहत का रिकॉर्ड हासिल करके इसका तज्जिया किया और नताइज मुरतब किए, जिनमें मालूम हुआ कि नॉर्मल तरीके से पैदा होने वाले 100 में से औसतन 9.2 बच्चे 5 साल की उम्र को पहुंचने से पहले मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जबकि ऑपरेशन के जरिए पैदा होने वाले बच्चों में यह शरह 14 थी। तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर सारा स्टार्क का कहना था कि ऑपरेशन के जरिए पैदा होने वाले बच्चे इन इंतहाई अहम बैक्टीरिया से महरूम रहते हैं जो पैदाइश की नाली में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया बच्चों को मोटापे और दमे जैसी बीमारियों से महफूज रखती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने यकीनी तौर पर जान लिया होगा कि सी सेक्शन या सी ऑपरेशन से कितने बुरे नताइज मुरतब होते हैं माँ की सेहत पर भी और बच्चों की सेहत पर भी। लिहाजा अगर आपको माँ और बच्चे दोनों की सेहत दरकार है तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आपके खानदान में कोई प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवा देना कि ऑपरेशन के जरिए से, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा मुहर्रिकात और बहुत ज्यादा इसकी नुकसानात हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बारे में एजुकेशन मिल जाए और वो भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। नेज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।